हाय दोस्तों, क्या हाल है। आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल से। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मेरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आज बीना भाट आपके लिए जो स्टोरी लाई है वो एक माँ की आत्मा की स्टोरी है। माएँ तो माँ होती हैं, वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो या अंग्रेज हो, कोई भी हो, माँ तो माँ ही होती है। और ये मेरी दोस्त ने सियालकोट से ये स्टोरी भेजी है जो कि उनकी अपनी वालदा की है। और वो ऐसे बताती हैं कि मेरी जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो हमारे कायदे आजम ने कुनबे के लिहाज से, यानी जितना बड़ा कुनबा होता था उसके लिहाज से उन्हें घर जो है वो दिया जाता था। तो हम जो थे वो 8-10 बहन भाई थे। तो मेरी अम्मी दूसरे नंबर पे थी, तो हमें बहुत बड़ी हवेली मिली थी। वो इतनी हवेली नाज़रीन मिली थी कि उसके सेन में आप समझे कि हेलीकॉप्टर उतर सकता था। बहुत ज्यादा चारों तरफ कमरे थे, तो बहुत बड़ी हवेली दी थी। तो वहाँ 1 महीना ही हुआ था मेरी वालदा को वहाँ रहते हुए। तो महीने के बाद वो जब वहाँ पर अक्सर उनको कुछ ऐसी आवाजें आती थी, क्योंकि वो हिंदुओं का घर था, तो अक्सर कुछ ऐसी आवाजें आती थी। उनकी एक मतलब बाहर का रास्ता जो था उसके बीच में, यानी कि हम उसको ड्योडी कहते हैं, तो उसमें एक दरवाजा था, फिर उसके दूसरी साइड पे दरवाजा था, फिर उसके आगे थोड़ा सा कमरा था जो बाहर से जब घर से बाहर से लोग आते थे तो उनके बीच में जगह थी। वालदा बताती हैं कि तब मेरी वालदा की उम्र 14 साल की थी। तो वो बताती हैं हम जब भी वो उस वाली जगह, छोटी सी जगह जिसकी सीढ़ियां ऊपर जाती थी, वहाँ बहुत ज्यादा छन की आवाज आती थी, जैसे कि जमीन के अंदर कोई चीज हो, ऐसी आवाज आया करती थी। जब हम ऊपर जाते थे तो बरसाती होती थी, अक्सर वो दरवाजे रात को ऐसे खुल जाते थे, बंद हो जाते थे। तो हम चूंकि वो बहुत ज्यादा उसके कमरे थे चारों तरफ, तो हम अपने अपने कमरे लाक किए होते थे। बहुत दफा मेरे मामू भी और मेरा नाना बू भी निकल के देखते थे कि कोई आ तो नहीं गया, लेकिन दरवाजे बंद होते थे। फिर हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक रात को क्या हुआ कि ऐसे ही बाहर का दरवाजा खुल गया और दोनों दरवाजे मेन खुल गए, और वहां पे ना कोई पायल से आवाज आनी शुरू हो गई। हम सब जागे तो हमने हिम्मत नहीं की, लेकिन आज हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई चीज दाखिल होगी। तो हम सब ने ना अपनी दरवाजे के साथ खिड़की थी, हमने वो खोल के ना थोड़ी सी खिड़कियों से देखी। तो हमारी वालदा जो थी, मेरी नानी थी, वो बहुत पढ़ाती थी और अल्लाह रसूल के मतलब कलाम करती रहती थी। तो उन्होंने मना कर दिया, मामू को भी कहा कि आज आपने बाहर नहीं जाना, आज मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा है। तो इतने में वो दरवाजे से एक बहुत हसीन सी औरत अंदर आई जो बहुत जेवर पहने हुए थे, और उसकी पायल की छन छन बकायदा हमारे कानों में सुनाई दे रही थी। वो आके हमारे सेन के दरमियान, मेरी अम्मी के घर के वो सेन के दरमियान में हैंडपंप लगा हुआ था, वहां पर वो चुपके से खड़ी हुई। और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया और बैन डालने शुरू की, और मेरा बच्चा वो पीटे रोए, उसे इतना अपने आप को पीटती थी कि सारा जेवर नीचे गिर जाता था। मेरी नानी ने सबको इशारे से मना किया कि आपने बाहर नहीं जाना। मेरा एक मामू सबसे छोटा था, बहन भाइयों में सबसे छोटा था, तो वो सोया हुआ था। उसकी ऐसे चीखों पुकार से वो उठ गया तो उसके इतनी दुख भरी आवाज होती थी कि मेरी नानी तो लगातार रोने शुरू हो गई। मेरी अम्मी बताती थी हमारी अम्मी तो रोना शुरू हो गई कि उसकी इतनी दुख भरी आवाज थी कि वो अपने बच्चे के लिए रोती थी वहाँ। तो वो मेरा छोटा जो मामू था वो रोना शुरू हो गया। जैसे ही उस औरत को रोने की आवाज आई तो वो खामोश हो गई। थोड़ी देर उसने ऐसे चारों तरफ देखा और फिर वो उठकर खामोशी से उसी पायल से वो बाहर चली गई। और ये मुसलसल 2-3 दिनों से हमने नानी ने कहा कि अभी हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं, हम आयतल कुर्सी का विर्द कर देंगे। तो विर्द करते थे और पढ़ते थे, अल्लाह रसूल का नाम लेते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो औरत ठीक 3 बजे 3:30 बजे वो रात के वहाँ आती थी और 2-3 घंटे वो रोती थी। जब तक अजानों का 5 मिनट का वक्त होता था तो वो घर से निकल जाती थी और मेरे नानी के दरवाजे जो है वो बंद हो जाते थे। फिर दिन हुआ 4-5 दिन, उन्होंने देखा। फिर मेरा नाना जो है एक मौलवी के पास गया और उसे जाके सारा मसला बताया। उन्होंने कहा कि ये तो खतरनाक सी बात है, तो आप ऐसा करें कि मैं एक पीर को जानता हूँ, तो आपको मैं ना वो उनके पास ले जाता हूँ। वो मेरे नाना वो दोनों मामूओं को उनके पास ले गया। उन्होंने जाके अपनी बात बताई कि इस तरह बड़ा खौफनाक हो जाता है और हमारा घर भारी हो जाता है कि जब वो अंदर आती है। तो उन्होंने कहा कि वो आप सबको कुछ कहती है? कहता हमें कोई तकलीफ नहीं देती, वो सिर्फ हैंडपंप के पास आती है और पीट के रोती है। और ये बात उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ये मतलब आजाद हुआ है तो यहाँ
यहाँ से लोग वहाँ गए, वहाँ से इधर आए। अल्लाह जाने, अब ये हमें नहीं पता कि वो किसी मुसलमान ने उसकी औलाद को मारा या कुछ है। बहुत सारे दोस्तों ऐसी बात थी कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान से, इधर से लोग हिंदुस्तान गए थे, वहाँ से इधर आए थे, तो बहुत सारे हमारे मुसलमानों ने भी अपने बीवी बच्चों को, बेटियों को, बीवियों को मार दिया था कि हमारी इज्जतें दूसरों के हाथ ना चली जाए। और उधर उनके सिख और हिंदुओं ने अपनी मारी थी, यहाँ से एक्सचेंज होते वक्त के हमारी इज्जतें इनके हाथ में ना चली जाए, ये वाली बात हुई थी। तो उन्होंने कहा हम नहीं कह सकते कि इतना बड़ा जुल्म किसने किया उसके साथ। अब ये मैं कर सकता हूँ कि मैं आऊंगा और आपका आज रात से पहले वो पीर आया और उसने सारे घर का घेरा किया। घेरा करके तो कहने लगा कि वो अब आपके अंदर दाखिल नहीं होगी, लेकिन वो किसी को कोई तकलीफ नहीं देती, वो अपने बच्चे के लिए तड़पती है। मेरे नाना ने बताया कि ऐसे छोटा मेरा बेटा रोया तो वो खामोश होगी, कहने लगा वो माँ है ना, माँ है तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि भाई उस बच्चा एक रो गया तो उस माँ है तो वो निकल गई। तो दोस्तों, माएँ तो माँ ही होती हैं, वो किसी की भी हो, और जुल्म जो है वो जुल्म ही होता है, माँ पर ही, माँ ही को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो घेरा करके चला गया और फिर वो आती थी, उसके पायल की आवाज आती थी, फिर भी पायल की आवाज आती थी, और फिर हमारे जो मोहल्ले वाले थे वो डरना शुरू हो गए, उनके बच्चे डरना शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जब वो आए तो आपने ना अजाने देनी शुरू कर देनी है। फिर मेरे साथ दोनों मामू भी, मेरा नाना वो भी छत के ऊपर अपने बरसाती, हम बरसाती होती थी, उधर खड़े होके कोनों पे अजाने देने लगे, लोग भी अजाने देने लगे। और फिर वो बाहर से बच्चा बच्चा आवाज करती थी, वहां से भी उसने बंद कर दी, लेकिन उसकी पायल की आवाज आती है। फिर मेरे सारे खाले मामू की शादियां होगी, ये बात गई गुजरी होगी, और मेरी अम्मी की भी शादी होगी। हम छोटे छोटे जो बड़े 3 बहन भाई थे जब अपनी अम्मी के साथ आते हैं, और अब भी नाजरीन वो घर अब इन्होंने बेच दिया, जब तक बेचा नहीं था हम उधर जाते थे, ठीक 3 साढ़े 3 बजे रात के हमें वो पायल की आवाज आती थी। वो पूरे मेरे नाना अबू के घर के ऊपर चक्कर मारती है, सिर्फ उसके छन छन के आवाज आती है और फिर अजानों के वक्त वो आवाज बंद हो जाती है। तो ये थी कहानी दोस्तों कि मेरे ये सच्चा वाकया है मेरी अम्मी का। अम्मी ने, हम जब जरा बड़े हुए थे तो अम्मी ने हमें ये बात बताई थी कि हमें आवाज आती थी। अब तो वो घर भी हमने बेच दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत पुरानी घर है, जब पाकिस्तान और ये इंडिया से पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो ये दोस्तों गानी है, अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई करें।